और ये हमारी आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बेस्ड रहने वाली है, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या क्या LT ग्रेड के इंग्लिश में सिलेबस होने वाला है। तो हमारा जो पहला है सेक्शन वो है इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमारे क्या है, अनसीन फ्रेजेस है, पोइट्री है, और क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन है, अप्रिसिएशन ऑफ अनसीन पैसेज है, ग्रामर मेन है, पंचुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, वर्ड्स फॉर्मेशन, वोकेबलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस कोर्सेज में। फिर उसके बाद हमारे लिटरेचर से सबसे ज़्यादा मेन, सबसे वास्ट किसी का सिलेबस है वो है लिटरेचर। सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। लिटरेरी फॉर्म्स है, मूवमेंट्स पढ़ने हैं, पोइट फॉर्म्स पढ़नी है कि भाई कौन कौन सी फॉर्म्स है, बैलेड है, ओट्स है, और सोनेट है, एपिक है, फिर एलिजी है, लिरिक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मीटर क्या है, ड्रामा पढ़ना है हमें, ट्रेजिडी क्या है, कॉमेडी क्या है। ट्रेजिडी वो होती है जिसमें जिसकी एंडिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा सोरोफुल होती है, जिसमें दुख होता है, दुख एंडिंग भी बहुत ज़्यादा ऐसी होगी कि भाई साहब दिल दहक जाए कि हाँ भैया ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, ये तो ऐसी कंडीशन तो मेरी साथ भी। यही सारी सी ट्रेजिडी, मतलब देखने वाले के दिल और दिमाग में दुख ही दुख रहे, वही है ट्रेजिडी। कॉमेडी में क्या है भाई, शुरू से एंड तक सिर्फ लाफिंग ये सारी चीज़ चलती रहती है, बाकी और कुछ नहीं। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है भैया, उसमें भी मतलब एंड तो दुखदाई होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉमेडी भी ऐड रहती है। रोमांस क्या है भाई, रोमांस तो तुम जानते हो भैया, इसमें तो तुम माहिर हो भाई साहब, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बिल्कुल एकदम तुम तो इसमें तो माहिर हो, तुम्हें तो देखते समझ में आ गया होगा कि भाई रोमांस क्या है भाई, इसका तो मैं बताने की जरूरत है नहीं। और फिर उसके बाद है हमें फ्रोज फॉर्म। फिर उसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमो और ट्रैवल राइटिंग, डायरीज कह सकते हैं, एसेस हो गए, ट्रैवलॉग हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। और ये ज्यादातर क्या होता है, ये फैक्चुअल बेस्ड रहती हैं। बायोग्राफी किसी की होगी तो वो फैक्चुअल बेस्ड होगी, किसी ने जन्म लिया और मर गया होगा वही चीज होगी। ऑटोबायोग्राफी किसी ने अपने बारे में लिखा है खुद से, इसमें क्या होता है, कोई दूसरा आदमी दूसरी की स्टोरी लिखता है। इसमें क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी में कोई आदमी अपनी ही जीवनी खुद से लिखे। मेमोर में क्या है, मेमोरी बेस होती है सारी की सारी, ऐसे तो तुम जानते हो किसी टॉपिक को लेकर लिखने वाला। लिटरेरी मूवमेंट्स रेनेसा पढ़ेंगे, रिफॉर्मेशन पढ़ेंगे, न्यू क्लासिसिज्म पढ़ेंगे, मेटाफिजिकल पोएट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा आता है। मेटाफिजिकल, मेटा मतलब परे, दुनिया से ही परे भाई सब, ऐसी चीज़ें कोई बारे में बात करेंगे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हैं। परियों की कहानी, यूनिकॉर्न भाई साहब, भूत शायद होते हैं तो कभी नहीं पता, बाकी देखते हैं। रोमांटिसिज्म, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे हम, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, मेटावर्स हो गया, स्माइल हो गया, ये सब हमारी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। फिर उसके बाद इसमें हम देखते हैं आगे कि हमें और क्या क्या पढ़ना है। पोइट्री हम पढ़ेंगे, पोइट्री कौन सी पढ़ने हैं, शेक्सपियर, सोनेट 29, सोनेट 138, जॉन मिल्टन की पढ़ेंगे हम, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पैराडाइज लॉस्ट, ये पढ़ेंगे। जॉन डैन की पढ़ेंगे, कैनोनाइजेशन, अलेक्जेंडर पोप की पढ़ेंगे, द रेप ऑफ द लॉ, कैंटो 1, थॉमस ग्रे, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी क्या है, एक फॉर्म है पोइट्री की, जिसमें हम क्या होता है कि ये दुख पे, किसी के मरने पे ये पोएम लिखी जाती है, ठीक है ना। ये पोएम किसके मरने पे लिखी जाती है, किसी के मरने पे लिखी जाती है, किसी के मरने पे नहीं, किसी के मरने पे लिखी जाती है। फिर उसके विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटर अबे, द वर्ड इज टू मच विद अस, फिर पी.बी. शैले की ओडे टू द वेस्ट विंड ओड है, फिर जॉन कीट्स की ओड है, फिर एफोर्ड ये है। ये सारे हमें इसको पोएट्री को पढ़ना है, हमें 1 by 1 हम पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एक बार में LT ग्रेड के प्री को तो क्वालिफाई कर लो। और वैसा ये मेरी दिली तमन्ना है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं फुल्ली डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको एक अच्छी नॉलेज आए और अच्छी नॉलेज मिले। ये कोर्स भले ही फ्री है, पर इसमें मैं अपना पूरा 100% डालने की कोशिश करूंगा। हो सकता है किसी के हिसाब से मैं 100% ना डाल पाऊँ, हर एक को खुश ना कर पाऊँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अगर 10 बच्चे अच्छे करते हैं तब भी बहुत है। 10% बच्चे जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो भी सब करते हैं तब भी बहुत है, बढ़िया। फिर हम ड्रामा पढ़ेंगे, ड्रामा में शेक्सपियर के पढ़ेंगे, बेन जॉनसन के पढ़ेंगे, जॉन ड्राइडेन के पढ़ेंगे, जॉर्जियो बर्नार्ड शॉ, आर्म्स एंड द मैन, दे आर बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, जॉन गैलवर्दी जस्टिस पढ़ेंगे। फिर उसका फ्रोज एंड फिक्शन पढ़ेंगे। फिक्शन क्या होता है
होता है, जो इमेजिनेशन कल्पना पे बेस होता है, फिक्शन उसे ही कहते हैं। सारी चीज़ें कल्पना में कि ऐसी वो देश होता है कि परलोक होता है, ये लोग होता है, वो होता है, नर्क होता है, हूर होती हैं, 72 हूरें मिलती मरने के बाद। भाई सब वही चीज़ें सब क्या है, फिक्शन में डाली जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पढ़ेंगे जिसमें हमें क्या है, फिक्शन से समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में करेंगे जो इमेजिनेशन बेस होती है। यार आसमान के ऊपर जाएंगे तो यार बादलों के ऊपर चलेंगे, ये जो इमेजिनेशन होती है, ऐसा होता नहीं है। सारी ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए कितने सारा वर्क है जो हमें पढ़ना है, फिर कुछ एडिशनल है वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिलेबस है जो हमें पढ़ना है इस कोर्स के दौरान। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक वो करना चाहूँगा कि मतलब क्या कहते हैं तो यार वर्ड नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं अपने आप देख लेना। ठीक है, तो आप उन बच्चों के लिए जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना कि 20,000 का कोर्स, लंबे लंबे कोर्सेज, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको रिकमेंड करें कि आप वो जो भी इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, जो इंग्लिश की तैयारी कर रहा हो एल टी ग्रेड के लिए, वो इस कोर्स को पूरा देखें। आप उनके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप भी अपना लाइक कमेंट सब कुछ करते रहना, जिससे कि मुझे मतलब एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ भाई मैं वीडियो बनाऊँ। फिर वैसे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ एक कोर्स भी पूरा कंप्लीट करना है, पूरा ही कोर्स कंप्लीट करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं सच बोल रहा हूँ कि 100% इस कोर्स को मैं कंप्लीट करूँगा, यूट्यूब पे डालूँगा, जिससे कि कोई भी इसे देख सके और मेरी तरह उसे भटकना ना पड़े प्लेटफॉर्म पे पैसों की वजह से, मनी प्रॉब्लम की वजह से उसे क्या ना करना पड़े, भटकना पड़े 20-20 हज़ार रुपये के कोर्सेज़ के लिए। उसे देखना पड़ रहा है कि यार मैं यूट्यूब से तैयारी कर लूँ। मैं पूरा कोर्स इसे फ्री में लॉन्च करूँगा, चाहे कोई कुछ कहे, कुछ भी करे, कैसा भी दबाव आए, कुछ भी हो जाए, मैं इस कोर्सेज़ को 110% फ्री में लॉन्च करूँगा और डालूँगा ही डालूँगा, जब तक कि पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए इंग्लिश का जब तक कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एलटी ग्रेड का। तो थैंक यू गाइस, आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या स्टार्ट करेंगे भाई लिटरेचर, जिसमें सबसे पहला टर्म रहेगा लिटरेरी फॉर्म्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 10 मिनट्स पूरे हो गए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।